अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज मेरे मुखातिब हैं बिलखसूस सियालकोट के व्यूअर्स, क्योंकि अब हम पेश करने जा रहे हैं द वन एंड ओनली सिंगिंग कंपटीशन जो सियालकोट में प्रोड्यूस हुआ। सियालकोट और उसके गिरदनवा के लोकल टैलेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिनमें बहुत सौ को आप जानते भी होंगे, पहचानते भी होंगे, और फिर सियालकोट के ही लोकल केबल टीवी नेटवर्क पर इसको ऑन एयर किया गया। मैं जानता था कि आपके जहन में सवालात पैदा होंगे कि ऐसा कब, कहाँ और कैसे हुआ। तो इस वीडियो में इन सारे सवालात का जवाब तो नहीं दिया जा सकता, अलबत्ता मैं इतना बता सकता हूँ कि ऐसा 14 साल पहले 2009 में हुआ। शहर और साल की निस्बत से इस प्रोग्राम का नाम भी स्टार ऑफ सियालकोट 2009 रखा गया। आज की वीडियो प्रोग्राम की इंट्रोडक्शन की वीडियो तो नहीं है। प्रोग्राम की इंट्रोडक्शन की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में चंद शख्सियत का शुक्रिया अदा करना जरूरी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनका शुक्रिया अदा किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ऐसी शख्सियत जिन्होंने ऐसे दौर में जब सोशल मीडिया नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि लोकल टैलेंट अपने टैलेंट का इजहार कर सके, तो उन्होंने अपनी दिन रात की लगन और मेहनत से ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि लोकल टैलेंट ने अपने टैलेंट का इजहार भी किया और इस कंपटीशन को कंटेस्ट भी किया। बिना टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं पहली शख्सियत की तरफ। पहली शख्सियत के तारुफ के लिए मुझे बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। सियालकोट और उसके गिरदोनवां से जो लोग भी म्यूज़िक से वाबस्ता है, वो उनके काम से भी बखूबी वाकिफ़ है और वो किस दर्जे की शख्सियत है इससे भी वो बखूबी वाकिफ़ है। मेरी मुराद जनाब शकील गौरी साहब से है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में मैनेजिंग डायरेक्टर के फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दिए। मैं शुक्रिया अदा करने के साथ साथ इस बात का इतराफ़ भी करता हूँ कि अगर उनकी खिदमात हमें मुयस्सर ना होती तो शायद सियालकोट के लोकल टैलेंट को ये प्लेटफॉर्म भी दस्तयाब ना होता। दूसरी शख्सियत जिसका शुक्रिया अदा करना मकसूद है, उनके तारफ़ के लिए भी कोई तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं। सियालकोट और उसके अतराफ़ में जो लोग फोटोग्राफी और फोटो स्टूडियो से वाबस्ता है, वो ना सिर्फ उनके काम के मद्दा है बल्कि वो उनकी शख्सियत के भी दिलदादा है। जनाब नवीद अंजम साहब, जिन्होंने ना सिर्फ एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर के फ़राइज़ सर अंजाम दिए बल्कि अपनी PR को बरोए कार लाते हुए हमारे लिए ऐसी आसानियाँ पैदा की कि हम प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर तरह से ऑर्गेनाइज कर सके। तीसरे नंबर पर जिस शख्सियत का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वो बराह रास्त तो प्रोग्राम से मुंसलिक नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि जब कभी हम बड़े काम का बीड़ा उठाते हैं या कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो जहां हमें और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वहाँ हमें एक मॉरल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। और ये ऐसी ही शख्सियत है जिन्होंने हमें प्रोग्राम में वो मॉरल सपोर्ट फराहम की कि जिससे हम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। सियालकोट उसके इर्द गिर्द से जो लोग हेल्थ के शोबे से वाबस्ता है, वो बखूबी इनसे वाकिफ़ है, इनकी शख्सियत से वाकिफ़ है। पिछले 25 साल से कमोबेश सियालकोट के 2 नुमाइंदा हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन थिएटर इंचार्ज के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मैं उनके लिए सिर्फ एक बात ऐड करना चाहता कि सियालकोट गिरदोनवा और दूर दराज से स्टूडेंट्स उनके पास आते हैं, उनके साया शफकत में रहते हुए अपनी इस फन की तालीम पाते हैं और फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबियों की मंजिलें तय करते चले जाते हैं। एक लंबी फरिस्त है उनके स्टूडेंट्स की, जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपनी इस फन को बखूबी निभा रहे हैं और कामयाबी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद रियाज ताहर साहब से है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जो बेमिसाल मॉरल सपोर्ट हमें फराहम की इस प्रोग्राम के लिए। आखिर में व्यूअर्स, आपके लिए भी एक मैसेज है कि इस प्रोग्राम की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक जिन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, इसको कंटेस्ट किया, आज वो दुनिया में इधर उधर बिखर चुके हैं, और जब ये वीडियो उन तक पहुंचेगी तो उनको यकीनन ऐसा महसूस होगा कि एक खोया हुआ सरमाया है जो उनको मिल गया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। आइए बढ़ते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ और देखते हैं स्टार ऑफ सियालकोट 2009 पार्ट 1। दम है तो छू लो सितारों को,
वेलकम टू द स्टार ऑफ सियालकोट 2009 थर्ड एपिसोड। आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहा जाता है, दिल की गहराइयों से, मन की सच्चाइयों से। वो तमाम हमारे व्यूअर्स जो स्क्रीन के उस पार हमें देख रहे हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं। स्टार ऑफ सियालकोट 2009 की आज की ये थर्ड एपिसोड, आज की ये खूबसूरत शाम पैशन ऑफ आर्ट की जानिब से मुनक़्क़द की गई। इस खूबसूरत शाम में हमारी वो 16 आवाज़ें जिनको आपने लास्ट वीक में सुना, उनकी आवाज़ों को आपने बेइंतहा पसंद किया। इस चीज़ का हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप तमाम व्यूवर्स का, जिन्होंने वोट्स दिए और आपकी वोटिंग लाइन जो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि आपके तमाम वो चाहने वाले, आपकी वो आवाज़ें जिनको आपने पसंद किए, उसके लिए हम पैशन ऑफ आर्ट की जानिब से बहुत शुक्रगुजार हैं। और अपने जजेस का बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की बातें हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त होती हैं। और वो तमाम व्यूवर्स जो हमें मैसेज करना चाहते हैं, उनको हम कहते चलें कि आप लोग हमें अभी मैसेज कर सकते हैं। वोटिंग लाइन बिल्कुल जारी और सारी है। हमारे कंटेस्टेंट यहाँ पे आएंगे, अपनी आवाज़ का जादू यहाँ पे जगाएंगे और वो बताएंगे कि जी उनकी आवाज़ में कितना है दम और आप लोग उनकी आवाज़ को कितना करते हैं पसंद। स्टार ऑफ सियालकोट 2009 के ये तमाम कंटेस्टेंट्स यहाँ पे कुछ ही लम्हों में आपके पास तशरीफ लाएंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ आज की इस शाम में हमारे साथ कुछ हमारे जजेस होते हैं। आज की शाम में एक ऐसी शख्सियत हमारे जो चीफ गेस्ट होंगे, जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे, उनका तारुफ मैं करवाना चाहूंगा। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम, एक ऐसा नाम कि जिसको आप बहुत अच्छी तरह आपकी समातों तक वो बेशुमार दफ़ा टकराया और बहुत से सुनने वालों के दिलों के अंदर उसने जादू जगाया अपना। एक ऐसा नाम जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं। सियालकोट ब्रॉडकास्टिंग हो जाए, लाहौर ब्रॉडकास्टिंग हो जाए, और रेडियो का जब नाम आता है तो उस शख्सियत का नाम मैं समझता हूँ कि रेडियो का तमाम वो सुनने वाले उस नाम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा रेडियो पाकिस्तान FM 101 के प्रेजेंटर काशिफ मनीर। स्टार ऑफ सियालकोट 2009 की थर्ड एपिसोड का बाकायदा हम आगाज करेंगे और हम चाहेंगे कि अपने आज की शाम के पहले कंटेस्टेंट, उनको हम स्टेज पे दावत दें और देखते हैं कि आज जो हमारे पहली कंटेस्टेंट होंगी वो आपके दिलों में किस तरह जगह बनाएंगी अपनी आवाज़ से। उनकी आवाज़, उनके सुर और उनकी ये तमाम जो परफॉर्मेंस होगी वो आपको कितना महसूस करेगी और आप उसको कितना पसंद करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टार ऑफ सियालकोट 2009 की पहली परफॉर्मर, आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत दे रहा हूं रुमैसा शहजादी। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, जिंदगी में तुम बहार बनके आए हो, मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी
3870900. Thank you very much. Alright, ladies and gentlemen, that was Romasa जो ये अपनी आवाज का जादू यहाँ पर सिखा रही थी. Next contestant जो मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा आप सबकी भरपूर तालियों पे स्टार चैंपियन 2009 के सेकंड contestant मिस्टर मोहम्मद बिलाल. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाओ है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाओ है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो. मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वो ही सबसे हंसी है. उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो. हर पल यहाँ जियो जो है समा कल हो न हो. एक जबरदस्ती परफॉर्मेंस मोहम्मद बिलाल की आप लोग सुन रहे थे. हमारे जजेस इनकी आज की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहते हैं हम पूछना चाहेंगे. डॉक्टर साहब, बिलाल की आज की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? बेहतरीन आपने स्टार्ट लिया, फिर आपने उसको बेहतरीन पिच पे रखते हुए उसका एंड भी आपने कमाल का किया. ये बहुत बड़ी बात है, एक किसी सिंगर में ये खूबी होना बहुत ज़रूरी है और बेहतरीन है. थैंक यू वेरी मच. काशिफ, आप क्या कहेंगे इनकी आज की परफॉर्मेंस के बारे में? बिलाल ने जब शुरू किया था तो शुरू में थोड़ा सा जो है वो डगमगाए, लेकिन जो आवाज़ इनके अंदर से निकल रही थी और जिस तरह से लय और सुर और ताल को साथ लेके चल रहे थे, इट वाज फैंटास्टिक एंड आउटलास्ट. अगर आपको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी है प्लीज़ मुझे वोट कीजिए. मुझे वोट करने के लिए टाइप कीजिए SOS स्पेस BILAL बिलाल और उसे भेज दीजिए 0333-870-9000 पर. स्टार ऑफ साल को 2009 के नेक्स्ट कॉन्टेस्टेंट को हम बुलाना चाहेंगे स्टेज पे. आप सबकी भरपूर तालियों पे स्टार ऑफ साल को 2009 के नेक्स्ट कॉन्टेस्टेंट. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर खुशबू बानो. जिंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा. जिंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा. जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा.
गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। अब जाएंगे कि काशिफ, इनकी इस परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? आवाज़ को उठाना, आवाज़ को उठाने के बाद उसके लेवल को कायम रखना और उस लेवल को दोबारा उसी अंदाज से नीचे लेके आना, इस चीज़ की आपके अंदर कमी है। अब आप आवाज़ उठाने की कोशिश करती हैं, गाना भी बनिस्बत आपने थोड़ा सा मुश्किल चूज़ किया था अपने लिए, और इस कमी को जो है पूरा करने की कोशिश करें। आवाज़ उठानी है, आवाज़ को लेवल पे कायम रखना है, फिर आवाज़ को उसी लेवल से नीचे लेके आना है, इसको ठीक करने की कोशिश। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी है देन आप मुझे वोट कर सकते हैं। वोट करने के लिए आपको टाइप करना होगा SOS स्पेस KHUSHBO एंड सेंड इट टू 0333870900। थैंक यू। दोस्तों, स्टार ऑफ सियालकोट 2009 की खुशबू बानो यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रही थी। अगर आपको इनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी है तो आप इनको मैक्सिमम वोट करके इनको आप जितवा सकती हैं। इनको नेक्स्ट आने वाले जो हमारे एपिसोड्स हैं उनको मजीद आप इन्हें आगे लेके जा सकते हैं। स्टार ऑफ सियालकोट 2009 के हमारे नेक्स्ट कॉन्टेस्टेंट जिनको हम स्टेज पे बुलाएंगे, आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा, मिस्टर रिकी। आजा मैं हवाओं पे बिठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है। आजा मैं कलाओं पे उठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है। आवाज का दरिया हूँ, कहता हूँ मैं नीली रातों में, मैं जागता रहता हूँ प्रीत भरी झील की राहों में। आवाज हूँ मैं, आजा मैं हवाओं पे बिठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है। आजा मैं कलाओं में उठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है। रात में चांदनी कभी ऐसे गुनगुनाती है, सुंदरा लगती से आवाज मिलाती है। मैं ख्यालों की महक गुनगुनाते रात भर, हो सके तो मिला ले आवाज बोले साथ में। आजा मैं हवाओं पे बिठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है। तू ही तो मेरी दोस्त है। आवाज का दरिया हूँ, बहता हूँ मैं नीली रातों में, मैं जागता रहता हूँ प्रीत भरी झील की राहों में। आवाज हूँ मैं। बहुत रोमांटिक गाना, और रिकी ने कैसा गाया? रिकी, गाना जो था फास्ट एंड मेलोडियस ट्रैक्स जब भी आप गाते हो, रोमांटिक ट्रैक्स में जब भी आप आते हो, रोमांटिक ट्रैक्स में एक लय, एक इमोशनल टच होना बहुत ज़रूरी है। आप माशाल्लाह वो लय, उस टच के साथ दरमियान में उसको पकड़ लेते थे, लेकिन दरमियान में आके जहाँ थोड़ा सा इमोशनल टच और जहाँ थोड़ा सा
आपको टच हल्का सा देना पड़ता था, वहां से आप गायब हो जाते थे कहीं दरमियान से ना। तो वो टच जो है प्रैक्टिस की थोड़ी सी जरूरत है आपको, उस प्रैक्टिस को कीजिए। माशाल्लाह आप आवाज़ को उठा रहे थे, आवाज़ को बिल्कुल लय को ठीक लेके चल रहे थे, लेकिन दरमियान में जहां लूज पोल्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच काशिफ, थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं काशिफ साहब की इस राय से इत्तेफाक करता हूँ कि उन्होंने बाकी गाना जब स्टार्ट किया तो गाने को बेहतरीन उन्होंने पिक किया, और जब वो अंतरे पे गए तो थोड़े से आपके सुर जो है वो फ्लैट हुए, और उससे हवाले से उन्होंने जो बात आपको बताई है इसको ध्यान में रखें। थोड़ी सी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, उस पर तवज्जो दें थोड़ा सा, तो बेहतरीन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टार ऑफ सियालकोट बनूं तो प्लीज़ मुझे वोट कीजिए, और वोट करने के लिए टाइप कीजिए SOS स्पेस रिकी RICKY और सेंड कर दीजिए 0333870900 पर। थैंक यू। स्टार ऑफ सियालकोट 2009 के जो नेक्स्ट कॉन्टेस्टेंट हैं उनको बुलाने जा रहे हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा स्टेज पे मिस्टर मलिक हसन। अब ज्यादा है लगता हो दादा कोई मेरे इरादा है करता कबीरा ज्यादा है लगता हो दादा कोई मेरे इरादा है क्या मुझे प्यार है ऐसा खुमार है क्या मुझे प्यार है ऐसा खुमार है हुए तो इतिहास मेरे जागे तेरे वास्ते तेरे ख्याल में भीगे मेरे रास्ते क्या मुझे प्यार है ऐसा खुमार है क्या मुझे प्यार है ऐसा खुमार है। हम चाहेंगे कि अपने जजेस से काशिफ हसन की आज की परफॉर्मेंस बड़ी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस थी, और उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा फरहान, इनकी स्टेज पे एंट्रेंस, देन इनकी स्टार्टिंग, ही इज अ आउटलास्ट फेबुलस एंड वोलुप्चुअस स्टेज सिंगर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। और स्टेज परफॉर्मेंस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम आप कह लीजिए कि बैकग्राउंड सिंगिंग से ना। ये इनकी अपीयरेंस, इनकी फेस के सारे इमोशंस, इनके बॉडी लैंग्वेज आउटक्लास। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और इसके अलावा जहाँ तक अब बात आती है इनकी गायकी की, जो गा रहे थे, ऑब्वियसली नोबडी इज परफेक्ट, लेकिन जो गाना यहाँ पे गाया, मैं खड़ा हो गया करना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और जो गाना आपने गाया वो मैं कहूँगा कि आपने पूरे हक के साथ और पूरे जिस तरह से गाया गया है उसी तरह से आपने गाया। थैंक यू वेरी मच। और मैं इनके अंदर एक सिंगर देख रहा हूँ इंशाल्लाह, ये अपना नाम ना सिर्फ सियालकोट का नाम पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह जरूर रोशन करेंगे। अगर आपको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे वोट कीजिए। मेरा वोटिंग आईडी है SOS हसन HASSAN और इसे सेंड कर दीजिए 0333870900 पे। थैंक यू वेरी मच। हसन की आज की जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद मैं अपने नेक्स्ट कॉन्टेस्टेंट को बुलाने से पहले एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे। सो विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस।